हेलो, वेलकम दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके पास कुछ खास किस्म की पावर्स होती हैं जिनकी मदद से उसके शरीर का कोई भी हिस्सा अपने आप जुड़ सकता है। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम डोंगसू होता है। डोंगसू अपना लिखा हुआ गाना गाते हुए स्टेशन की तरफ जा रहा था। तभी अचानक कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़कर एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। दरअसल ये लोग शरीर के हिस्सों को निकालकर बेचा करते थे। इसके बाद डॉक्टर डोंगसू के शरीर से सारे हिस्से निकाल लेता है, पर हैरत की बात तो ये थी कि डोंगसू अभी तक मरा नहीं था और डॉक्टर को ये सब करते हुए देख रहा था। डॉक्टर डोंगसू की दोनों आंखें निकाल लेता है और उन्हें एक ट्रे में रख देता है। इसके बाद डॉक्टर को एक कॉल आती है और वो कॉल पर बात करने के लिए चला जाता है। इधर डोंगसू के शरीर से अजीब दिखने वाले टेंटिकल्स निकलते हैं और धीरे धीरे उसका शरीर ठीक हो जाता है। ये सब देखकर डॉक्टर घबरा जाता है क्योंकि डोंगसू ने अपनी आंख को उठाकर खुद ही लगा लिया था। जैसे ही डोंगसू अपनी दूसरी आंख ढूंढने लगता है तभी डॉक्टर अपने आदमियों को बुला लेता है, जिनसे डरकर डोंगसू वहां से भाग जाता है। दिनों बाद उसी शहर में एक हादसा होता है। इन्हें एक बहुत खूबसूरत मूर्ति को शहर के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया था। सभी लोग उस खूबसूरत मूर्ति की तस्वीरें लेने लगते हैं। दरअसल वो कोई मूर्ति नहीं थी बल्कि एक खूबसूरत लड़की थी जिसे मारकर मूर्ति में बदल दिया गया था। यहीं पर पुलिस आ जाती है और बहुत तहकीकात करने के बाद उन्हें पी और एन नाम के दो सिंबल्स मिलते हैं। फिर हमें डोंगसू को दिखाया जाता है जिसने अपनी एक आंख पर पट्टी बांध रखी थी। अपनी आंख खो देने के गम में डोंगसू अपना गिटार बजा रहा था। तभी उसकी एक आंख में दर्द होने लगता है। उसे अपनी दूसरी आंख से कुछ चीजें और वही सिंबल्स दिखाई देने लगते हैं जो उस मूर्ति पर बने हुए। इससे हमें पता चलता है कि डोंगसू की आंख उसी आदमी के पास थी जो लोगों को मार रहा है। अगले दिन डोंगसू अपने काम पर चला जाता है जहां उसके दोस्त को कुछ लोग मार रहे होते हैं। डोंगसू अपने दोस्त को बचाने के लिए जाता है पर वो लोग डोंगसू को भी बहुत मारते हैं। एक आदमी उस पर चाकू से हमला करता है जिससे उसका कान कटकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन डोंगसू अपनी खास किस्म की ताकत से दोबारा अपने कान को ठीक कर लेता है। फिर डोंगसू अपने घर आ जाता है और अपने गाने की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी उसकी आंख में अचानक फिर से दर्द होने लगता है। इसी बात पर वो फैसला करता है कि वो वहां पर दोबारा जाएगा जहां पर उसके शरीर के हिस्सों को निकाला गया था और अपनी आंख को वापस लेकर आएगा। लेकिन वो लोग डोंगसू को पहचान लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तभी वहां पर लिली नाम की एक लड़की आकर डोंगसू को बचा लेती है और कहती है कि तुम्हारा ही नाम डोंगसू है क्या? चाकू से डोंगसू के पैर पर वार करती है पर देखते ही देखते डोंगसू का घाव एकदम ठीक हो जाता है। डोंगसू लिली से बचकर भाग जाता है। डोंगसू को अपने ख्यालों में एक किताब दिखाई देती है जिसमें लोगों को मारकर मूर्ति कैसे बनाया जाता है सब कुछ लिखा हुआ होता है। आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो डोंगसू का गाना सुनते हुए अपने ऑफिस जा रही थी। वहां पर जाकर वो देखती है कि एक बच्चे का पुतला खड़ा हुआ है जिसे अभी अभी मारा गया है। ये सब जाकर वो अपने एक दोस्त को बताती है जिसका नाम जिन होता है। दरअसल ये जिन से प्यार करती थी। ये लड़की डोंगसू का गाना गुनगुनाने लगती है जिससे मिस्टर जिन की आंख में दर्द होने लगता है और उधर डोंगसू की आंख में भी दर्द होने लगता है। दरअसल मिस्टर जिन ही वही आदमी था जिसके पास डोंगसू की आंख थी और वो ही लोगों को मार रहा था। इसके बाद डोंगसू अपने ख्यालों में एक शब्द देखता है जो कॉर्प्स आर्ट्स था। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद डोंगसू को पता चलता है कि शहर में जितने भी खून हो रहे हैं कातिल उन्हें मारकर पुतले में बदल दे और वो कोई और नहीं मिस्टर जिन ही है। वो इन सब बातों का पता लगाने के लिए मिस्टर जिन की दोस्त के पास जाता है। वहाँ जाने के बाद वो मिस्टर जिन की दोस्त को पहचान लेता है क्योंकि उसने उसे अपने ख्यालों में देखा था। डोंगसू उस लड़की से मिस्टर जिन के बारे में पूछता है पर वो लड़की उसे कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। इसके बाद डोंगसू एक ज्योतिष के पास जाता है और उसे वही सिंबल्स बताता है जो कि उसी मूर्ति पर बने हुए थे। सुनकर डोंगसू समझ जाता है कि कल भी खून होने वाला है, पर डोंगसू को ये नहीं पता था कि किसका खून होने वाला है और कहाँ खून होने वाला है। अगले दिन शहर में एक और पुतला खड़ा था जहाँ वो लोग भी होते हैं जिन्होंने डोंगसू को पकड़ा था। डोंगसू को वहाँ देख
देखकर वो लोग दोबारा डोंगसू को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर लिली फिर एक बार डोंगसू को बचा लेती है। लिली उसे बताती है कि वो एक नोवेलिस्ट है और एक कनेक्ट नाम का नोवेल लिख रही है। लिली अपने नोवेल में कुछ खास किस्म की पावर्स रखने वाले लोगों के बारे में लिख रही थी। जैसा कि लिली ने डोंगसू की जान बचाई थी, डोंगसू लिली को थैंक्स और उसका नंबर लेकर वहां से चला जाता है। फिर हम मिस्टर जिन और उसकी दोस्त को देखते हैं। दरअसल मिस्टर जिन की दोस्त को ये सब पता चल गया था कि शहर में जितने भी खून हो रहे हैं उनके पीछे मिस्टर जिन का ही हाथ है। ये सब बातें छुपकर एक आदमी सुन रहा था, मगर मिस्टर जिन उसे देख लेता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है और उसे छत से नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर मिस्टर जिन की दोस्त बेहोश हो जाती है। तभी मिस्टर जिन के दोस्त का फोन बजने लगता है, जिसमें डोंगसू का ही गाना बज रहा होता है, जिससे मिस्टर जिन दोनों की ही आंख में दर्द होने लगता है। अब डोंगसू को भी ये पता चल जाता है कि मिस्टर जिन ने उसकी दोस्त और एक आदमी को बड़ी बेरहमी से मार दिया है। ऑफिस में भी सभी को कत्ल के बारे में पता चल जाता है। डोंगसू मिस्टर जिन का पीछा करता है, मगर उसका चेहरा नहीं देख पाता। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां आ जाती है और डोंगसू को पकड़ लेती है, क्योंकि पुलिस को ये लग रहा था कि उन दोनों को डोंगसू ने ही मारा है। पर डोंगसू उनको मना करता है कि मैंने उन लोगों को नहीं मारा, पर वो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। यहाँ पर फिर एक बार लिली आकर डोंगसू को बचा लेती है। मिस्टर जिन बैठा बैठा अपने लैपटॉप पर डोंगसू के गाने सुन रहा था। तभी उसकी आंख में दर्द होने लगता है। इस बात पर वो समझ जाता है कि सारे फसाद की जड़ ये आंख है जिसे उसने ट्रांसप्लांट करवाया था। डोंगसू लिली को अपने घर ले जाता है और उसे उस बारे में भी बताता है जब डॉक्टर ने उसके शरीर के सारे हिस्से निकाल लिए थे। वो लिली से कहता है कि मेरी एक आंख जिस आदमी के पास है वही सब लोगों को मार रहा है और मैं उसे पकड़वाना चाहता हूँ। इस पर लिली भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और डोंगसू को एक काला चश्मा पहना देती है, जिससे कोई उसे पहचाने ना। इसके बाद डोंगसू मार्केट कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है, पर वहाँ वो अपने पोस्टर लगे हुए देखता है। तभी अचानक उसकी आंख में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसे दोबारा ख्याल आने लगते हैं, जिसमें मिस्टर जिन डोंगसू की तस्वीर बना रहा है और उससे कह रहा है कि मेरे मामले से दूर रहो वरना बेमौत मारे जा। क्योंकि मिस्टर जिन को ये पता चल चुका था कि उसके पास जो आंख है वो डोंगसू की। डोंगसू मिस्टर जिन को पकड़ने के लिए निकलता है। रास्ते में उसे एक आदमी उसी का गाना गाते हुए दिखाई, तभी उसकी एक आंख में दर्द होने लगता है और वहीं पर वो मिस्टर जिन को देखता है। डोंगसू मिस्टर जिन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब डोंगसू बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। पुलिस डोंगसू को बहुत मारती। फिर एक ऑफिसर डोंगसू को छत पर ले जाता है, उससे खून के बारे में पूछता। इस पर डोंगसू उस ऑफिसर को बताता है कि मिस्टर जिन के पास मेरी एक आंख है और वही सब लोगों को मार रहा है। डोंगसू उस ऑफिसर को अपना एक हाथ तोड़कर दिखाता है, जिसके कुछ ही देर बाद उसका हाथ दोबारा ठीक हो जाता है। डोंगसू मिस्टर जिन को पकड़ने के लिए छत से कूद जाता है, क्योंकि उसे पता था यहाँ से गिरने के बाद उसे कुछ नहीं होगा, वो थोड़ी ही देर बाद ठीक हो जाएगा। इसके बाद मिस्टर जिन उसी डॉक्टर को पकड़ लेता है जिसने उसे डोंगसू की आंख लगाई थी। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां मिस्टर जिन उसी डॉक्टर सर्जन के पास आया था। वो बहुत इंजर्ड था। वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे एक आंख की ज़रूरत है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां मिस्टर जिन डॉक्टर को मार देता है। ली और डोंगसू मिस्टर जिन की तलाश कर रहे थे। ली एक आदमी को पकड़ लेती है जो कि डोंगसू का पीछा कर रहा था और उसे मार देती है। उधर डोंगसू बहुत खुश होता है क्योंकि उसका गाना उसका फेवरेट सिंगर लॉन्च कर रहा था। तभी मिस्टर जिन अपने फोन पर एक नंबर डायल करता है जो कि डोंगसू को भी दिखाई दे रहा था। मिस्टर जिन डोंगसू को इस नंबर पर कॉल करने के लिए बोलता है और पहली बार मिस्टर जिन और डोंगसू की बात होती है। डोंगसू उससे पूछता है कि तुम लोगों को क्यों मार रहे हो। इस बात पर मिस्टर जिन डोंगसू को बताता है कि मुझे कैंसर है, अगर मैं जिंदा नहीं रह सकता तो इस दुनिया में कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ पुलिस को उस आदमी की लाश जिसे लिली ने मारा था और मिस्टर जिन के खिलाफ सबूत भी मिल गए थे। लिली जब डोंगसू से मिलने जाती है तो अपने गर्दन पर एक कट मारती है जो थोड़ी ही देर बाद ठीक हो जाता है। दरअसल लिली के पास भी डोंगसू के जैसी ही पावर्स थी। इसके बाद हम मिस्टर जिन को देखते हैं जो डोंगसू की तरह बनकर उस सिंगर के पास जा रहा था जो डोंगसू का गाना लॉन्च करने वाला। वो उस सिंगर को मारकर अगवा कर लेता है और डोंगसू को धमकी देता है कि अगर रात
तक वो मिस्टर जिन के पास नहीं आया तो वो उस सिंगर को मार देगा। लेकिन वहाँ पर वही लोग आ जाते हैं जो शरीर के हिस्सों को बेचा करते थे और डोंगसू को पकड़ लेते हैं। लिली डोंगसू से कहती है तुम यहाँ से जाओ, मैं इन लोगों को संभाल लेती हूँ। पर वो लोग लिली को पकड़ लेते हैं और उसके चेहरे पर एक कुल्हाड़ी से वार करते हैं, पर लिली को कुछ नहीं होता। ये देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। देखते ही देखते लिली उन सब लोगों को मार देती है। अब पुलिस को भी मिस्टर जिन के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। डोंगसू भी मिस्टर जिन की बताई हुई जगह पर पहुंच गया था, लेकिन मिस्टर जिन वहां पर एक गैस छोड़ देता है जिससे डोंगसू बेहोश हो जाता है। मिस्टर जिन डोंगसू को उसी जगह पर ले आया था जहां पर वो लोगों को मारकर उनकी मूर्ति बनाया करता था। वहीं पर सिंगर भी था। मिस्टर जिन कहता है मुझे कैंसर है, मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मैं डोंगसू की बॉडी का इस्तेमाल करूँगा। मैं अपना दिमाग डोंगसू की बॉडी में लगा दूंगा, जिससे बॉडी तो डोंगसू की रहेगी पर दिमाग मेरा ही रहेगा। इसके बाद मिस्टर जिन उन दोनों को फ्रीजर में बंद कर देता है। ठंड की वजह से सिंगर तो मर जाता है। इस बात पर डोंगसू को बहुत गुस्सा आता है और वो फ्रीजर से निकलकर मिस्टर जिन को बहुत मारता है। तभी वहाँ पर ली भी आ जाती है। मिस्टर जिन ली पर हमला करता है पर ली को कुछ नहीं होता। इसके बाद डोंगसू मिस्टर जिन को बहुत मारता है। मिस्टर जिन डोंगसू पर लगातार गोलियां चलाता जा रहा था पर उसे कुछ नहीं हो रहा था। वो तुरंत ही ठीक होता जा रहा था। अब डोंगसू मिस्टर जिन से अपनी आंख भी छीन लेता है। डोंगसू मिस्टर जिन को चाकू से मारने वाला ही होता है, तभी अचानक वहां पर पुलिस आ जाती है और डोंगसू को रोक लेती है। वो डोंगसू से वादा करते हैं कि वो उसका सारा रिकॉर्ड मिटा देंगे। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।